हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज ज्ञानदेव मिश्रा। आई होप हमारे आप वीडियोस को सारे एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और इसी के साथ ही मैं आपके सामने हाजिर हूँ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 5 लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है कॉगिटेट। कॉगिटेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू थिंक हार्ड अबाउट, या फिर हिंदी में कहें तो मंथन करना। अब देखिए ये गोरिल्ला है, गोरिल्ला सोच रहा है किसी चीज के बारे में। अब उसका एग्जाम्पल समझते हैं। लुक्स लाइक द एप इज कॉगिटेटिंग अबाउट गेटिंग बनानास। ये एप जो है, गोरिल्ला, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बनाना इसको मिलने वाला है, उसके बारे में ये सोच रहा है कि कौन, जैसे जू में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं तो बनाना वगैरह देते हैं, तो ये सोच रहा है कि कौन सी आंटी मुझे बनाना देगी। और इसका सिनोनिम देखिए, सिनोनिम है इसका पॉन्डर या कॉन्टेम्पलेट, और एंटोनिम्स है डिसरिगार्ड, इग्नोर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है पोस्टिलेंट, सॉरी पेस्टिलेंट। नेक्स्ट वर्ड है पेस्टिलेंट। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डैमेजिंग या नुकसानदायक। अब ये बच्चा है, ये टीवी देख रहा है, बहुत पास से देख रहा है, बहुत देर से देख रहा है, तो वही चीज बोला गया है कि वेटिंग टू वॉचिंग टू मच टेलीविजन इज पेस्टिलेंट फॉर किड्स। ज्यादा देखना, टेलीविजन ज्यादा देखना, ये बच्चों के लिए पेस्टिलेंट है, डैमेजिंग है। इसका सिनोनिम है डेट्रीमेंटल या डिस्ट्रक्टिव, और एंटोनिम्स है एडिंग या फेवरेबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मस्टी। मस्टी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एक्सिबिटिंग अ स्टेल ऑर्डर या बदबूदार। अब इस स्टाफ, ये कोई होटल का सीन है और इसमें स्टाफ का ये आदमी है, और इसने, देखिए आपने देखा होगा, ये मोजा लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मस्टी सॉक्स आर हेटेड बाय एवरीवन, और इस सॉक्स से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि इसने अपने नाक बंद कर लिए हैं, तो इसी बदबू को बोलते हैं मस्टी, यानी मस्टी सॉक्स आर हेटेड बाय एवरीवन। सच बात है, आई होप आप भी मस्टी सॉक्स से हेट करते होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पेनी पिंचिंग या फिर कंजूस। देखिए पार्सिमोनियस को याद करने का एक ट्रिक दे रहा हूं कि पारसी लोग जो होते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं। वो पैसे वाले कैसे बने? क्योंकि उन्होंने कंजूसी की है, बहुत कंजूसी कर करके पैसे इकट्ठा कर लिए, वो बन गया क्या? पैसे वाले। तो कंजूसी की है उन्होंने, इसलिए वो पार्सिमोनियस हुए। तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। अब इस आदमी को देखिए, ये भी अपने पैसे इकट्ठा कर रहा है, बचा रहा है, और तो इसीलिए बना है रोहन इज एक्सट्रीमली पार्सिमोनियस, आई डोंट आस्क हिम फॉर मनी। बहुत ज्यादा कंजूस है रोहन, इसीलिए मैं उससे कभी भी पैसे के लिए नहीं कहता। इसका सिनोनिम है फ्रूगल या क्लोज फिस्टेड, और एंटोनिम्स है जनरस या लैविश। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है केयरफुल या सावधान। अब लेबोरेटरी है, ये साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वाकई में लेबोरेटरी में हमें बहुत पंक्टिलियस रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ भी H2SO4 अगर हाथ में गिर गया है, कहीं पे कुछ भी रिएक्शन गलत हो गया तो गड़बड़ जाएगा, तो वहां पे हमें बहुत केयरफुल, बहुत ही पंक्टिलियस रहने की जरूरत होती है। इसका एग्जाम्पल भी है, यू हैव टू बी पंक्टिलियस वाइल वर्किंग इन द लैब। सिनोनिम है इसका फिनिकी या मेटिकुलस, और एंटोनिम्स है केयरलेस या इम्प्रिसाइज। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस एक नाउन है और इसका मतलब होता है एरोगेंस। एरोगेंस या दम्भ, मतलब कड़ा आदमी जो होता है उसको एरोगेंस बोलते हैं। अब देखिए ये बॉस है, पिक्चर में ये बॉस अपने एम्प्लॉय को किस तरह से डांट रहे हैं, तो फिर वही लिखा हुआ है, ही इज टायर्ड ऑफ हिज बॉस हर्बिस। ये जो लड़का है ये थक गया है अपने बॉस के एरोगेंस से, एटीट्यूड से। ह्यूब्रिस का मतलब होता है एरोगेंस। इसका सिनोनिम है ऑडेसिटी या पोम्पोसिटी, और एंटोनिम्स है मॉडेस्टी या टिमिडिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनसलाइट। अनसलाइट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बेदाग या अनटेंटेड। अब ये आप सभी जानते होंगे, ये हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भाजपा से। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि बेदाग हैं, इनके ऊपर कोई भी आज तक किसी भी काले धन का, किसी भी चीज का आरोप नहीं लगा। ये एकदम क्या है? अनसलाइड है। तो इसीलिए बना है फॉर्मर पीएम भारत रत्न, इनको भारत रत्न भी मिला है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी वॉज एन अनसलाइड पॉलिटिशियन। इसका सिनोनिम है अनब्लेमिस्ड या प्रिस्टाइन, एंटोनिम्स है टार्निस्ड या टेंटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड एक नाउन है और इसका मतलब होता है दुष्टता या धूर्तता, अवाइल और डिप्रेव्ड एक्ट। अब इसमें देखिए ये बैंक एम्प्लॉय है और ये चाक चोर आ गया है,
और चोर इनसे क्या कर रहा है, क्राइम भी कर रहा है, ठीक है, बैंक लूटने के लिए आया है। तो वही लिखा हुआ है, द बैंक रॉबरी इज एन एक्ट ऑफ टर्पिट्यूड। ये क्या है, एक टर्पिट्यूड एक्ट है, दुष्टता का कार्य है। सिनोनिम है इसका क्रिमिनलिटी या डिबॉचरी, एंटोनिम्स है डिसेंसी या मोरालिटी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है सप्लायंट। सप्लायंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्लीडिंग, या आप इसे कहती है मांगता हुआ। अब ये कैट है, कैट जब फूड के लिए ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मांग रही हो, तो वही लिखा हुआ है कि द सप्लायंट किटन वांट्स फूड। ये सप्लायंट किटन वांट्स फूड, मांगती हुई, इसका जो जेस्चर है वो मांगता हुआ कुछ ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए बोला गया सप्लायंट। ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम है इसका बेगिंग या सीकिंग, और एंटोनिम्स है रिलक्टेंट या अनहोपफुल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेल्यूसिड। पेल्यूसिड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेरी वेल डिफाइंड। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन या बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहां एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, और कई बार नोटिस बोर्ड में बहुत खराब खराब भी लिखा होता है जो कि समझ में नहीं आता, लेकिन कई बार अच्छे लोग जो होते हैं बहुत ऐसा नोटिस लगाते हैं कि हर एक छोटे छोटे इंसान को भी समझ में आ जाए। तो पेलिसिड का मतलब होता है स्पष्ट। जो नोटिस बोर्ड अगर अच्छे से है तो उसको बोलते हैं स्पष्ट। तो द पेलिसिड इंस्ट्रक्शंस वर रीड बाय ऑल। पेलिसिड इंस्ट्रक्शंस आर वेरी पेलिसिड, मतलब सब स्पष्ट थे, हर आदमी को समझ में आ रहे थे। सिनोनिम्स है इसका कॉम्प्रिहेंसिबल, एक्सप्लिसिट, या एंटोनिम्स है इसका ऑब्सक्योर या अनइंटेलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है शांत करना या होना, मेक काम, शांत करना। अब ये बच्चा रो रहा था, ठीक है, तो अब इसके लिए सेंटेंस भी लिखा हुआ है, द सॉरी द कॉन्सिलिएटिंग चिल्ड्रेन दे नीड टू बी लिसन्ड वेल एंड हर्ट। अब जो रोता वो बच्चा है उसको शांत करने के लिए, फॉर कॉन्सिलेटिंग, शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उन्हें सुनना चाहिए और उन्हें हक करना चाहिए, गले लगाना चाहिए। सिनोनिम है इसका प्लेकेट या पैसिफाई, और एंटोनिम्स है इनसाइट या इरिटेट। नेक्स्ट वर्ड है वैगिश। वैगिश, वैगिश एक एडजेक्टिव है, जैसे आप ब्यूटीफुल बोलते हैं उसी तरह से वैगिश होता है। प्लेफुल, अब जैसे कुछ कुत्ते जो होते हैं वो बहुत एनर्जाइज होते हैं, उनके साथ खेलने में मजा आता है, उनको आप कुछ भी दे दीजिए वो आपके साथ खेलेंगे, बॉल फेंक दिया बॉल तुरंत दौड़ के लाएंगे आपके पास रखेंगे, वो बहुत प्लेफुल होते हैं, तो वैगिश उसे बोलते हैं। और डॉग्स, आई लव वैगिश डॉग्स एंड आई होप यू लव टू। अब यहाँ पे ये डॉग भी वैगिश ही है, इसमें सेंटेंस भी लिखा है, पीपल लव वैगिश डॉग्स। सिनोनिम है इसका अम्यूजिंग या ह्यूमरस, और एंटोनिम है ट्रैजिक या अनप्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, यॉन्डर, और ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है टू टू अ फार प्लेस, मतलब दूर तक, यॉन्डर। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा मेक श्योर द बेबी डज नॉट ड्राइव यॉन्डर। अब क्या है कि ये बेबी है, ये जो खिलौने वाली गाड़ी होती है जिसपे खुद भी बैठते हैं, मतलब बैटरी वाली रिमोट कार, उस पे बैठा हुआ है, तो हमें ये मेक श्योर, हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि ज्यादा दूर ना चला जाए, नहीं तो क्या होगा कि वो रेंज से दूर चला गया तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। तो वही चीज लिखा हुआ कि मेक श्योर द बेबी डज नॉट ड्राइव यॉन्डर। सिनोनिम इसका है फार अवे या फार्दर, और एंटोनिम्स है क्लोज या नियर बाई। नेक्स्ट वर्ड है अनकैनी। अनकैनी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वियर्ड, अजीब। अब इस बेबी को देखिए कैसा अजीब सा लग रहा है, इस तरह तो बेबी नहीं होते कि इनके बड़े बड़े दांत आ जाएं और आंखें इस तरह बड़ी बड़ी हो जाएं, तो ये एक अजीब बच्चा है, तो इसको बोलते हैं द बेबी इज गिविंग एन अनकैनी लुक, इसको बोलते हैं अनकैनी लुक। सिनोनिम इसका है एक्सेप्शनल या एस्टोनिशिंग, एंटोनिम्स है ऑर्डिनरी या कस्टमरी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है टॉडरी। टॉडरी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है चीप एंड पुअर। अब चीप एंड पुअर, ये देखिए ये जो कपड़ा है फटा है, एकदम फट गया है, ऐसा लगता है इसका पोछा बनाने लायक है, तो ये क्या है, टॉडरी है, घटिया। तो इसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि टॉडरी क्लॉथ्स आर वर ब्रॉट बाय हिम, हेंस वी गेव हिम मनी टू बाय सम बेटर वंस। अब देखिए क्या होता है कि घटिया कपड़ा, मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम मार्केट में जाते हैं और उसका जो कपड़ा होता है वो घटिया होता है, मतलब वो हल्का सा भी अगर उस खिंच जाए तो फट जाए तो उसको घटिया बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि उसने जो है घटिया कपड़े खरीदे, इसीलिए उसको पैसे दिए गए ताकि वो और अच्छा कपड़ा ला सके, ठीक है। सिनोनिम है इसका टैकी या स्लीजी, एंटोनिम्स है एक्सपेंसिव या टेस्टफुल। आगे बढ़ते हैं, फार्स। फार्स एक नाउन है और इसका मतलब होता है यूजलेस या बेकार। सिनोनिम्स इसका है एब्सर्ड या सेंसलेस, एंटोनिम्स है मीनिंगफुल या एप्रोप्रिएट। अब ये माँ है, ठीक है, ये लेडी माँ है और ये इनका बेटा है, बेटा कोई गलती क्या होगा तो माँ उसको डांट रही है,
तो वही इसमें सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। इट इज फार्स टू शाउट ऑन चिल्ड्रन अनलेस यू कैन मेक देम रियलाइज देयर मिस्टेक। उनको चिल्ड्रन को डांटना व्यर्थ है, फालतू है, अगर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही ना हो। तो फार्स का मतलब यूजलेस, सिनोनिम है एंड एब्सर्ड, सेंसलेस, एंड एंटोनिम है मीनिंगफुल या एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है पिवोटल। पिवोटल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, आवश्यक। अब इट इज पिवोटल फॉर अस टू स्टडी वेल। ऑफ कोर्स अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हम चाहते हैं कि हमारा एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ एक पहली ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, तो हमें इट्स वेरी पिवोटल टू स्टडी वेल। इसका सिनोनिम है वाइटल, इंपॉर्टेंट, एंटोनिम्स है एसेंशियल या ट्रिवियल। नेक्स्ट वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है रिजेक्शन या रिफ्यूजल से है। इसका हिंदी में बोले तो मना कर देना, मना हो जाना, वो एब्निगेशन है, नाउन है। अब ये बच्चा है, अब द एब्निगेशन ऑफ हिज पेरेंट्स मेड हिम एंग्री। कई बार क्या होता है, बच्चे मांगते हैं कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मम्मी आइसक्रीम चाहिए, और मम्मी पापा क्या करते हैं, मना करते हैं, नहीं दांत खराब हो जाएंगे। तो बच्चे इसी तरह का कुछ फेस बना लेते हैं। तो वही है कि द एब्निगेशन ऑफ हिज पेरेंट्स मेड हिम एंग्री। एब्निगेशन मना, जो रिजेक्शन है वो इस बच्चे को क्या कर दिया, इसने एंग्री कर दिया। सिनोनिम है इसका फॉरबेरेंस या एब्सटिनेंस, और एंटोनिम्स है अलाउवेंस या अप्रूवल। नेक्स्ट वर्ड है चरलिस। चरलिस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है रूड या कठोर। अब यहां पर क्या होगा कि बुलिंग इज चरलिस एक्ट एंड इट शुड बी स्टॉप्ड। ये जो बुलीज होते हैं, ये जो गुड्डे मवाली होते हैं, ये लोग बहुत कठोर, बहुत खराब काम करते हैं, रूड काम करते हैं, तो ये चरलिस एक्ट है। इसका सिनोनिम है इम्पोलाइट या बुरिश, या एंटोनिम्स है पॉलिश्ड या सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड, ये हमारा लास्ट वर्ड है, आज हमने 20 वर्ड सीखे। अबैफ्ट। अबैफ्ट का मतलब होता है एडजेक्टिव। पहले तो एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द रियर, मतलब पिछले हिस्से की ओर। अब इस बच्चे को देखिए, ये कार के पिछले हिस्से की ओर बैठा हुआ है, तो ही लव्स टू सिट अबैफ्ट इन अ कार। उसे कार के पीछे सीट में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। इसका सिनोनिम है एस्टर्न या रियर वॉर्ड, और एंटोनिम है फोरवर्ड या फोर्थ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। दोस्तों, आपने इस जितने भी 20 वर्ड्स और मेरे पिछले वीडियोस जो मैंने वोकैबुलरी और द हिंदू के और ग्रामर का, अभी रिसेंटली मैंने कल ही डाला था वर्ब से रिलेटेड स्पॉटिंग एरर्स, आई होप आपने वो एंजॉय किया होगा। और प्लीज आप, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा भी उसको देख सकते हैं और उसको जरूर नोट डाउन करें। और वोकैबुलरी तो सिर्फ देखा और आगे बढ़ गए से याद नहीं होती है, इसलिए वोकैबुलरी को याद करने के लिए आप उसको प्रैक्टिस करिए डेली। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।